क्या ईरान ने परमाणु परीक्षण कर लिया है और इस बात से इजराइल के अंदर आखिरकार क्यों पैनिक मचा हुआ है, जानेंगे क्या चल रहा है यहाँ पर। तो वहीं दूसरी तरफ भारत के वायुसेना चीफ से क्यों चिढ़ गया है चाइना और बदले में क्या कहा है चाइना ने। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ईरान में रहस्यमयी भूकंप से दुनिया हैरान है। अब कयास लगाए जा रहे हैं कि सच में ये भूकंप था या ईरान ने पहली बार परमाणु बम का परीक्षण किया है। हालांकि अभी तक इस मामले में ईरान ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। 5 अक्टूबर की रात को ईरान के सेमनान प्रांत में 4.5 तीव्रता का भूकंप रिकॉर्ड किया गया। अब सोशल मीडिया पर कयासबाजी का दौर जारी है। अटकलें लगाई जा रही है कि ईरान ने इजरायली हमले के जवाब में भूमिगत परमाणु परीक्षण किया है। हालांकि ईरान में भी इस विषय पर चर्चाओं का दौर जारी है। तेहरान विश्वविद्यालय के भूभौतिकी संस्थान ने बताया कि भूकंप 12 किलोमीटर की गहराई से आया है और इस वजह से संदेह और भी ज्यादा बढ़ रहा है। ईरान के सेमनान प्रांत में मौजूद है काबिर रेगिस्तान। 5 अक्टूबर 2024 की शाम यहाँ पर 4.6 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया। भूकंप का केंद्र सेमनान प्रांत के अरादान कस्बे से 44 किलोमीटर दूर रेगिस्तान में दर्ज हुआ। हैरानी इस बात की है कि यहाँ पर भूकंप आना एक दुर्लभ घटना है। कयास लगाया जा रहा है कि ईरान ने परमाणु परीक्षण किया है। भूकंप के दौरान जिस तरह की लहरें जमीन में उठती है, ये लहरें वैसी नहीं थी। ये लहरें वैसी थी जैसे न्यूक्लियर विस्फोट के बाद जमीन पर चलती हैं। इसलिए दुनिया भर के रक्षा एक्सपर्ट और वैज्ञानिक ये दावा कर रहे हैं कि ईरान ने परमाणु परीक्षण किया है, वो भी चुपके से, क्योंकि इकलौते भूकंप के बाद कोई आफ्टर शॉक नहीं आया। इस भूकंप की गहराई भी ज्यादा नहीं थी, जबकि आमतौर पर प्राकृतिक भूकंप आने के बाद कई आफ्टर शॉक आते हैं, भले ही उनकी तीव्रता कम हो। अगर ईरान ने परमाणु परीक्षण किया है तो वह इजराइल और अन्य दुश्मन देशों को अपनी ताकत दिखाना चाहता है, धमकाना चाहता है कि हम न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जिस तरह की भूकंपीय लहरें उठी है उससे लगता है कि यह संभव है कि वहां पर एक न्यूक्लियर परीक्षण हुआ हो, लेकिन इसके लिए ईरान को पहले से काफी तैयारी करनी पड़ी होगी। जैसे नानताज यूरेनियम इनरिचमेंट साइट को उन्होंने किलेबंदी की हो, उसे अंडरग्राउंड कर दिया है। ऐसी गतिविधियां सैटेलाइट की नजरों से छिप नहीं सकती। न्यूक्लियर परीक्षण के लिए जरूरी टेक्नोलॉजी क्या ईरान के पास है या उसे किसी अन्य देश ने दी है, जैसे रूस वगैरह, लेकिन अभी तक इसमें से की कोई खबर नहीं आई है। राजनीतिक तौर पर क्या फायदा होगा? अगर परमाणु परीक्षण होने के पुख्ता सबूत मिले तो इससे इंटरनेशनल राजनीति का जलवायु परिवर्तन होगा। इजराइल और अमेरिका भड़केंगे। दुनिया भर के एक्सपर्ट का मानना है कि ईरान के पास हथियार बनाने लायक परमाणु ईंधन नहीं है, उसके न्यूक्लियर एसेट्स कमजोर हैं। वेपन ग्रेड मटेरियल कहां से आया, किसने दिया, इससे पूरी दुनिया में खलबली मचेगी। कूटनीतिक और मिलिट्री प्रतिक्रिया। ईरान की तरफ से परमाणु परीक्षण को लेकर कोई बयान नहीं है, न ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस खबर का खंडन हुआ है, न ही किसी ने निंदा की है। अगर पुख्ता होता है तो मामला तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और इजराइल से कोई न कोई प्रतिक्रिया जरूर आएगी। ईरान असल में मेजर फॉल्ट लाइन पर बसा है। ये दुनिया का सबसे भूकंपीय खतरे वाले देशों में शामिल है, इसलिए यहाँ पर प्राकृतिक भूकंप आने की संभावना पूरी है। जिस जगह भूकंप पैदा हुआ है वहाँ से फिलहाल किसी तरह की रेडियो एक्टिविटी दर्ज नहीं की जा रही है, इसलिए ये एक प्राकृतिक भूकंप भी हो सकता है। लेकिन क्या ईरान के पास ये क्षमता है कि ईरान यहाँ पर न्यूक्लियर बम बना ले? तो कहा जाता है कि 6 महीने के अंदर ईरान बना सकता है न्यूक्लियर बम। ईरान का कहना है कि हम न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सिर्फ शांति की चीजों के लिए कर रहे हैं, हम ऐसे किसी भी चीज के लिए नहीं कर रहे हैं। पर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि ज्यादातर अपने बेस के पास, ज्यादातर अपने पोर्ट के पास यहाँ पर बना रखा है ईरान ने अपना न्यूक्लियर कार्यक्रम का केंद्र। यानी कि ईरान कुछ न कुछ बड़ा तो जरूर कर रहा है। अब होता क्या है, कहा जाता है कि इजराइल के पास भी न्यूक्लियर हथियार है और अगर ईरान के पास भी न्यूक्लियर हथियार बन जाता है तो एक बैलेंस बन जाता है और बैलेंस के बाद जल्दी न्यूक्लियर हथियार वाले देश दूसरे पर हमला नहीं करते हैं। पर अब देखना होगा, क्योंकि यहाँ पर पहले जो पीएम रह चुके हैं इजराइल के, उन्होंने ये कहा था कि आप ऐसा करो, हमला कर दो और सबसे पहले इनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी को ही तबाह कर दो। हमेशा से ईरान को एक डर लगा रहता है और वो डर ये है कि ईरान चाहता है कि इजराइल साफ हो जाए और इजराइल को डर इस बात का लगा रहता है कि ईरान कहीं न्यूक्लियर बम न बना ले। एक बार अगर उसने न्यूक्लियर बम बना लिया तो ये उसके लिए बहुत बड़ी
हार होगी, क्योंकि फिर वो उस तरीके से एक्शन नहीं ले पाएगा। खैर, अब यहाँ पर क्या सच है इसको लेकर अभी तक कोई भी पुष्टि नहीं हुई है, इसलिए कुछ भी कहना इस वक्त बहुत जल्दबाजी होगी। पर एक चीज जरूर यहाँ देखने को मिल रहा है कि हलचल थोड़ी सी जरूर मची हुई है अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में। क्या सच है वो निकल कर जरूर आएगा यहाँ पर। खैर, हमारे नए एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह, इनके एक स्पीच के बाद से ही टेंशन में क्यों आ गया है चाइना। इन्होंने एक स्पीच दी थी और इस स्पीच में इन्होंने कहा था कि भले हमारे पास टेक्नोलॉजी कम है, भले हमारे पास हम टेक्नोलॉजी में पीछे हैं, लेकिन हम चाइना को जवाब देंगे और जवाब हम उसी अंदाज में देंगे। हम अपने लक्ष्यों का पूरा इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर जवाब देंगे। अमरप्रीत सिंह के इस बात को लेकर ये भी कहा गया था, हालांकि ये बड़ी बेबाकी से बोलते हैं, इन्होंने साफ साफ कहा था कि हाँ जी देखिए, जो टेक्नोलॉजी है, जो प्रोडक्शन है, वो सारी चीजें उनकी बेहतर जरूर है, लेकिन हम यहाँ पर उन चीजों को हैंडल कर सकते हैं और हम यहाँ अपनी कला और अपनी ट्रेनिंग के बल पर लड़ सकते हैं। तो इन्होंने स्वीकार भी किया था इस चीज को और कहा भी था कि हम इसका जवाब दे सकते हैं। इस चीज को लेकर ही यहाँ पर भड़क उठा है चाइना। स्क्रीन पर इस वीडियो को देख सकते हैं जिसमें इन्होंने जवाब दिया है। Yes, I am not saying that we can, we don't have a desire to go offensive unnecessarily. Only when we are pushed will we be doing something. So we have our plans in place. One place we can positively say we are training much better than them. We have exposure much better than them, because we do come to know through our sources about how they train, how many different air forces they interact with, and how many do we interact with. So I am very confident that as far as human angle is concerned, as far as our people behind the machine are concerned, we are way ahead of them. As far as technology is concerned, we may be not so. अब चाइना ने यहाँ पर एक लंबा चौड़ा ग्लोबल टाइम्स में आर्टिकल लिख दिया है और इस आर्टिकल में इन्होंने कहा है कि आप जो नए चीफ हैं, आपको हम दुश्मन की तरह क्यों दिख रहे हैं, आपको हमें दुश्मन की तरह नहीं देखना चाहिए। वैसे आपको बता दूं, चाइना एक और चीज से परेशान है। और चाइना परेशान किस चीज से है? चाइना परेशान इस चीज से है कि भारत के अंदर एंटी चाइनीज निगेटिव सेंटीमेंट लोगों के अंदर भरे पड़े हैं। चाइना ने इस बात को लेकर कहा भी है कि आखिरकार क्यों निगेटिव सेंटीमेंट्स हैं, ये निगेटिव चीजें नहीं होनी चाहिए, रिश्ते खराब होते हैं। लेकिन सच भी तो है कि रिश्ते खराब भी तो आप ही करते हो, जिस तरीके से आप यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बना रहे हो। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आप क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।